मतलब जन्म लेने का मतलब यह होता है आप ऐसे कर्म कर लो कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। हां, और वही तो है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार के कार्यक्रम में आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं उसमें हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में अगर दशम स्थान में सूर्य बैठे हों तो कैसे परिणाम देखने को जातक के जीवन के ऊपर मिलते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान में, जहां मैंने सूर्य में 10 नंबर लिखा है, अगर वहां पे आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों, बस सिर्फ ये देखना है कि वहां पे वो बैठे हैं कि नहीं। अकेले बैठने होने का फल मैं आज विशेषतया बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं जाना नहीं है, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने ही बैठिए और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। सूर्य के बारे में आप लोग इतनी तो बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये अग्नि तत्व का ग्रह होता है। सिंह इसकी राशि होती है, सिंह राशि का अधिपति होता है, 5वें नंबर की राशि। और व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को नैतिक तत्व से कमजोरी मिल जाती है। नैतिक तत्व से कमजोरी मिलने का, देखिए एक बात बताता हूं, सीधी सी बात है, सामने से बात करता हूं। आप सूर्य के बारे में कई सारी चीजें जानते होंगे, पर वास्तव में सूर्य जिस चीज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस क्षेत्र के लिए रखता है वो व्यक्ति के आंतरिक उन्नति का और व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति का भी द्योतक होता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य खराब हो ना, उस पर भरोसा ना करना। पक्की बात बताता हूं, अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु खराब हों तो उस पर कभी भरोसा ना करना, तिरछी निगाह जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है आंतरिक क्षमताओं से। आंतरिक क्षमता उसकी मजबूत होती है, व्यक्ति का मनोबल कभी गिरता नहीं है। वो चाहे कितनी भी तकलीफों से जीवन को जी ले, पर कभी गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करता है। व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठापन्न बनना चाहता है, हमेशा राजा की तरह सोच रखने वाला होता है, प्रतिष्ठा में जीना चाहता है, अच्छे और सत्कर्म और सद्गुण से युक्त होता है व्यक्ति, श्रेष्ठ कर्मों का कर्ता होता है, सबका आदर भी करता है। अगर सूर्य खराब हो जाते हैं तो आदरहीन हो जाता है व्यक्ति, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। सूर्य अगर व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, मतलब वो बेहतर बन रहे हैं, उच्च के हों, अपनी राशि के बैठे हों, गुरु के साथ बैठे हों, बुद्ध के साथ बुद्धादित्य योग लगा रहे हों, मंगल के साथ बैठे हों, या फिर किसी अच्छे भाव के अधिपति के साथ बैठे हों, तो ये सूर्य आपको निरंतर और उत्तरोत्तर वृद्धि को देने वाला भी होता है। व्यक्ति की कुंडली में नैतिक तत्व की कमजोरी सूर्य से ही आती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर रहेगा तो वो नैतिकता का पालन नहीं कर पाता है। जो मोरल वैल्यू होती है व्यक्ति की वो गिर जाती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार का निंदनीय कृत्य करने में कभी संकोच नहीं करता है। जैसे एक बात बताता हूं, तकलीफें सबके जीवन में आती हैं, तकलीफें सबके जीवन में आती हैं और यूं निकल भी जाती हैं, पर जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर रहेगा वो उस तकलीफ के समय में हो सकता है कि कुछ बुरे कर्म भी कर डाले। पर जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत है वो कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। युधिष्ठिर होता है वो, बिल्कुल कर्ण होता है, जहां पे वो अपने कर्ण होने की भी भूमिका को पूरे तरीके से निभाना चाहता है और सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने जीवन का पालन और जीवन की नैया भी खेल लेता है। ये स्थितियां सूर्य की बनती हैं और सूर्य अगर कुंडली में खराब रहे तो व्यक्ति को बुद्धि से, मन से, हृदय से, आत्मा से, चरित्र से, संस्कार से, संस्कृति से और सबसे कमजोर कर देता है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है, इंसान की परख करना वो भूल जाता है
उसके पास अपनी बुद्धि काम नहीं करती है, कई बार उसको निर्णय लेने में बड़ी 2-4 तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। जीवन में जैसे ही कोई समस्या आएगी तुरंत ही वो छत बिछत हो जाता है, परेशान तुरंत हो जाता है। और अगर उसमें चंद्रमा भी कमज़ोर हो गए तब तो ये बात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य अच्छे भाव में ना बैठे हों, मतलब छठे, 8वें और 12वें में हो सकता है उसको समस्या मिलती हो, पिता से सहयोग ना मिलता हो, पिता से संबंध खराब होते हों, पिता रोगी मिलते हों, जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित संपूर्ण फल ना मिलते हों। ये सब बातें कुंडली में सूर्य। एक बात और बताता हूं, अगर मैं किसी भी लग्न की कुंडली बनाऊं और सूर्य की राशि जहां भी जिस भी भाव में बन रही हो वो वहां का भी फल करेगा। मतलब अगर मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, 1 नंबर की राशि मेष राशि होती है, 2 नंबर की वृषभ, 3 नंबर की मिथुन, 4 नंबर की कर्क राशि होती है जिसके अधिपति चंद्रमा, 5 नंबर की राशि सिंह राशि होते हैं जिसके अधिपति सूर्य होते हैं, 6 नंबर में अगर लिखा हो कहीं पे तो वहां का अधिपति बुध हो जाता है, 7 अगर लिखेगा तो व्यक्ति की कुंडली में वहां का अधिपति शुक्र हो जाएगा, 8 अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि उसका अधिपति मंगल हो रहे हैं, 9 अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि धनु राशि उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं, 10 और 11 अगर किसी भाव में लिखा है इसका मतलब है कि आपकी राशि कर्क, मकर और कुंभ की हो रही है। मतलब मकर और कुंभ राशियां वहां बन रही है जिसके अधिपति शनि बनते हैं, और 12 अगर कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि मीन राशि है जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा एक एक राशियों के अधिपति होते हैं, मतलब इनके जिम में सिर्फ एक एक भाव होते हैं, सिंह और कर्क। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये सूर्य अगर दशम स्थान में बैठे होंगे तो कैसा परिणाम देंगे, ये समझने वाली बात है। ये कर्म का भाव होता है, यहां से आपके कैरियर के बारे में विचार किया जाता है। यहां पे आप मास लेवल पे लोगों के प्रतिनिधित्व को करते हैं। मतलब आप हो सकता है जनप्रतिनिधि बन जाए, हो सकता है अभिनेता बन जाए, हो सकता है कलाकार बन जाए, हो सकता है राजनीतिज्ञ बन जाए, हो सकता है आप समाज के ऐसे और कई लोगों का सामूहिक रूप से छेदन करते हो। बस सीधी सी बात है। सिकंदर एक था, उसके सैनिक कई थे पर सिकंदर तो एक ही था। अकबर एक ही थे पर उनके सैनिक हजारों लाखों थे। तो ठीक यही बात होती है कि यहां पे व्यक्ति, जैसे प्रोफेसर एक ही होता है और उसके अंदर में पढ़ने वाले विद्यार्थी कई होते हैं, तो ये जो प्रोफेसर बनने की बात है, शासक बनने की बात है, वो सब सूर्य यहां से देते हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर उतनी क्षमता और पॉसिबिलिटी आती है कि व्यक्ति डोमिनेट कर सके, अपने हिसाब से समाज का पथ प्रदर्शन करता बन सके, लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन सके और नित्य नैमित्तिक नित्य कर्मों को करता हुआ अपने जीवन को श्रेष्ठता से जीने वाला बनता है। यहां पे अगर सूर्य दशम स्थान में बैठे होंगे किसी भी राशि के, अगर वो उच्च के होंगे तो उनके परिणाम और अच्छे होंगे। अगर वो उच्च के होंगे तो निरंतर ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुखों को देने वाले तो बनेंगे, पर साथ ही साथ चूंकि वो क्रूर ग्रह भी होते हैं, इस वजह से इस भाव से क्रूरता भी फैलाने वाले हो जाते हैं। हो सकता है व्यक्ति को माता का कष्ट मिले, हो सकता है व्यक्ति को माता से मन में विचारों में भेद पैदा होता रहे, हो सकता है व्यक्ति के पिता उच्च पदस्थ अधिकारी हों और उन दोनों के बीच के संबंध जो पिता और पुत्र के हैं वो तनावपूर्ण हो। व्यक्ति के पिता उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं पर फिर भी सामने से बातचीत बड़ी कम होती है पिता और पुत्र में, ये बात भी देखने को मिल जाती है। पर उसके लिए कई बार हमें दशम भाव के अधिपति और शनि को भी देख लेना चाहिए कि वो दोनों कैसी स्थिति में जा रहे हैं। वस्तुतः अगर दशम भाव में सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अगर जन्म कुंडली के प्रत्येक चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही हो तो व्यक्ति निसंदेह उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाता है। और किसी भी क्षेत्र में काम करे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लोग उसको बहुत मजबूती से जानते हैं और उसकी छवि समाज में बेहतरीन व्यक्ति के तौर पे सुशोभित होती है। ये बात भी समझने वाली है। दशम स्थान का सूर्य व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में जहां सफलता देने वाला होता है वहीं जीवन में आंतरिक कष्टों को भी देने वाला होता है। दशम स्थान का सूर्य व्यक्ति के जीवन में कई बार भटकाव भी देता है, परिवार का सुख कम देता है, व्यय ज्यादा होता है, आय की कमी भी होती है, या आय जितना होगा उससे ज्यादा व्यक्ति के एस्टिमेटेड
वे में व्यय की स्थिति ज़्यादा होती है, कई बार व्यय अतिरेक होता है, या व्यक्ति कई बार अपनी ही कारण, अपने निर्णयों के कारण अपने ही परिवार के ऊपर खर्च ज़्यादा कर बैठता है। या कई बार हो सकता है कि बेटा खर्चीला हो जाए, पुत्र जो है वो खर्चीला हो जाता है, पिता कम कमाते हों या पिता जितनी भी आय रखते हों उससे ज़्यादा पुत्र खर्च कर डालता हो, परिवार से दूर रहना पड़ता है, नौकरी करने के लिए वैसे भी आपको दूर जाना ही पड़ता है, और व्यक्ति का जीवन कभी कभी कष्ट से भी बीतता है, कभी कभी क्या कष्ट से भी बीतते देखा जाता है। वहां परिवार का सुख कम होता है, व्यक्ति के पुत्र के साथ संबंध कमजोर भी हो जाते हैं, अनुशासनात्मक संबंध होते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़वे स्वभाव का भी होता है। ये बात भी है, मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाना चाहता हूं, बिना किसी ज्योतिषीय टर्म को यूज करके। यहां पे अगर जन्म कुंडली में दशम स्थान बैठा है तो इस सिंहासन का भाव होता है, यहां से व्यक्ति को सिंहासन पे आरूढ़ कर देता है, व्यक्ति सत्य के साथ सवारी करता है और सत्य के मार्ग पर ही चल करके अपने जीवन की यात्रा पूरी करता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दशम स्थान के सूर्य हैं तो व्यक्ति को कैरियर का लाभ, यहां से सुख का लाभ, प्रत्येक प्रकार के प्रोफेशनल जीवन में जितनी भी स्थितियां होती हैं उसमें प्रत्येक प्रकार से व्यक्ति को सर्वोच्च स्थितियों में ले जाकर के स्थापित करता है। व्यक्ति जीरो से शुरू करता है और अनंत तक की यात्राएं भी कर लेता है। दशम स्थान का सूर्य व्यक्ति के प्रोफेशनल कैरियर को बड़ी मजबूती प्रदान करता है, और दशम स्थान में बैठे सूर्य व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं, सुयोग्य और कर्मठ बनाते हैं, विनयशील भी बनाते हैं। पर अगर सूर्य अगर वहीं नीच के हो जाएं तो इन सब चीजों में कमी दे देते हैं, जैसे व्यक्ति को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है। अगर सूर्य का नीचत्व भंग न होता हो, अगर 7 नंबर में बैठे हों और शुक्र केंद्र में न आते हों या शुक्र देख न रहे हों, जैसे चतुर्थ में बैठ करके अगर शुक्र से सूर्य का कोई संबंध न बनता हो या फिर शनि केंद्र में न बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली के लिए वो सूर्य कमजोर भी हो जाते हैं। पर उसके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करने वाला। आज मैं सिर्फ आपसे ये बात बताने वाला हूं या बता रहा हूं कि व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान के सूर्य व्यक्ति को सर्वोच्च सुखों के प्रदाता होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जो कैरियर वाला पोर्शन है उसको मजबूती देने वाले हो जाते हैं। लेक्चरर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एरोनॉटिकल इंजीनियर में जाना चाहते हो, बिजली का काम करना चाहते हो, फर्नीचर का काम करना चाहते हो, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो, फलों का कारोबार करना चाहते हो, फसल का कारोबार करना चाहते हो, सजावटी सामान का कारोबार करना चाहते हो, पिता के साथ जुड़ करके जाना चाहते हो, पिता का कारोबार उठाना चाहते हो, भाइयों के साथ मिल करके काम करना चाहते हो, धर्म अधिपति बनना चाहते हो, मठाधीश बनना चाहते हो, तीव्र व्यवसायिक राज्य का प्रतिनिधि करना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, राज्यपाल बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, कोई भी काम जो जीवन में पदस्थ अधिकारी बनाता है वो सूर्य यहां पे बैठ करके बना देते हैं। बस इतनी सी बात है। अब इससे परे तो कुछ बचता ही नहीं है। हां, पर भुगतना कहां पड़ता है वो आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। पर ये दशम स्थान के सूर्य को मैंने जहां तक समझा है और दशम स्थान के सूर्य के फल को मैंने जहां तक देखा है वो बड़ी नजदीक से देखा है और ये मेरा अनुभव कह रहा है और बिल्कुल मैं ये इससे अनुभव रखता हूं बहुत निकट से। एक बात और बताता हूं कि जब भी मैं कुंडलियां फोन पे देखता हूं तो मेरे हाथ में अभी भी कॉपी और पेन हमेशा होती है। जो लोग मुझसे बात करते हैं मैं उन्हें लगभग ये बात बताता हूं कि आपकी कुंडली में देख रहा हूं पर आपकी कुंडली से मैं कुछ सीख भी रहा हूं, तो वहां पे मेरे हाथ में कॉपी और पेन बिल्कुल उपस्थित होता है। तो मैंने जितनी भी चीजें देखी हैं इसी वजह से मैं पुराने सूत्रों को बताने से पहले उसको अपने कुंडलियों के अध्ययन में घटित करके तभी उसको बताता हूं। जब तक वो मुझे सामने से दिखती नहीं है, वो सूत्र अप्लाई नहीं होता हुआ नहीं देखता हूं तो नहीं बताता, पर जब अप्लाई हो जाता है या कई कुंडलियों पे उसे देख लेता हूं तभी आप लोगों को बताता हूं। तो इस वजह से ये दशम स्थान के सूर्य, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां पे सूर्य दशमस्थ व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बना करके ही छोड़ा है, चाहे विपरीत परिस्थिति कितनी भी आए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जातक का नाम था मयूर वरुण लाला और वो मतलब अभी बेहतरीन स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कई कुंडलियां मैंने देखी हैं और कई कुंडलियों पे मैंने जिक्र करी है, अभी तो कुछ का नाम भी नहीं आ रहा है,
तो जो व्यक्ति को धर्माधिपति भी बनाता है और नैतिक तत्व का व्यक्ति के पास ज्ञान देता है। व्यक्ति कभी भी बुरे कर्मों को करने वाला नहीं होता है, कभी भी निकृष्ट काम नहीं करेगा, महिलाओं के चक्कर में नहीं रहता है, मजबूत होता है, महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, स्वाभिमानी होता है, पथभ्रष्ट नहीं होता है, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करता है जो उसके लिए नागवार हो और बुरा हो, मजबूत होता है, इच्छा शक्ति का दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और यथा योग्य अपनी स्थिति को हमेशा मजबूत करने में ही लगा रहता है। मुझे लगता है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कितनी मजबूत है। वो चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, उसमें सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो उस कुंडली में कमज़ोर हो रहे होंगे तो निस्संदेह आपको भी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो उसे अपने आप से शामिल कर लीजिएगा जो दुनिया में बेहतर होती हो यहां से बैठे सूर्य के लिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अजीब बात कही है। एक बात आपको बताता हूं, बड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा निकट आकर के बैठिए। वो ये है कि किसी भी देह का, कोई भी देह है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो अगर मैं मरता हूं तो मरने का परम धर्म पता है क्या है? मरने का परम धर्म होता है पुनः जन्म ना लेना। हां, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने यह बात कही है, पुनर्न जन्म यस्य पुनर्न जन्म यस्य पुनर्न मृत्यु। मतलब जन्म लेने का मतलब यह होता है आप ऐसे कर्म कर लो कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। हां, और वही तो है। और मृत्यु का मतलब, मृत्यु का लक्ष्य क्या है? मृत्यु का लक्ष्य होता है कि वो फिर से मृत्यु को प्राप्त ना हो। और जन्म लेने का लक्ष्य क्या है? कि वो फिर से जन्म लेने का भागी न बने। बड़ी गंभीर बात है ये, तो जरा निकट से इसको समझ के देखिएगा। आपका जन्म हुआ है तो फिर से नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी मृत्यु हो रही है या मर रहे हो या मैं मर रहा हूं तो मुझे फिर से मरना नहीं पड़े, यानी कि मुझे जन्म फिर से नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको समझ के रहिएगा कि जो व्यक्ति जन्म लिया है, गीता में जहां भगवान ये कहते हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसे मरना ही होगा, और जो मर रहा है उसे पुनर्जन्म भी लेना है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात दरअसल यहीं से शुरू होती है, और वो ये कि अगर आपने जन्म लिया है तो फिर जन्म नहीं लेना है। ना ना ना, फिर जन्म नहीं लेना है। और अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पुनः मरना भी नहीं है, क्योंकि वही मृत्यु श्रेष्ठ है जो फिर से जन्म ना दे सके, और वही जन्म श्रेष्ठ है जो जन्म ना दे सके। वही बात है कि वही मृत्यु श्रेष्ठ जो वापस जन्म ना दे सके, और वही जन्म श्रेष्ठ जो वापस जन्म ना दे सके। इसी को तो करना है, और इसको कर लीजिए तो बात खत्म। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।